Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg from DPSC Faisalabad. Computer Science second year book, chapter number 9, Elements of C. Today's lecture is lecture number 8, Elements of C. आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस इन डेटा. डेटा के ऊपर सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ सिंबल्स यूज करनी पड़ती हैं, उसे हम ऑपरेटर का नाम देते हैं. ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस ऑन डेटा. सी इज इक्विप्ड विद द रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि सी में बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, बहुत सारी डेटा टाइप्स जिसकी मदद से हम इंटीजर टाइप डेटा को या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को या करैक्टर डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं. अब हम आने वाले लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में देखेंगे कि बहुत सारे ऑपरेटर्स भी हैं जिनकी मदद से हम डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. दीज इंक्लूड्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स एंड मैनी अदर. वी शैल डिस्कस ओनली द फर्स्ट थ्री ऑफ दीज ऑपरेटर्स. हम जो देखेंगे अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये आपके लिए बड़े कॉमन है, आप ऑलरेडी इनको डिफरेंट क्लासेस में देख चुके हैं. सी भी इनको किसी तरीके से यूज कर रही है. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज. नंबर्स के ऊपर ये मोस्टली परफॉर्म होते हैं. The C language incorporates the following standard arithmetic operators. जैसे एडिशन के लिए प्लस सिंबल यूज होती है, जैसे आप A प्लस बी करेंगे या C में आप करेंगे A प्लस बी. सेम जो आप मैथ में यूज करते हैं वैसे ही C में भी हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन माइनस आप करते हैं A माइनस बी, C में आप करेंगे A माइनस बी, सेम तरीके से यूज होगा. मल्टीप्लिकेशन आप स्टेरिक सिंबल यूज करेंगे. आमतौर से मैथ में हम क्रॉस यूज कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में थोड़ा सा ये कन्वेंशन है, रूल है कि हम स्टेरिक यूज करेंगे. डिवीजन के लिए स्लैश यूज होती है, ये आप मैथ में भी यूज करते हैं और सी में भी ऐसे यूज होगी. और मॉडुलस जो रिमेनिंग के लिए आप यूज करते हैं वो परसेंटेज सिंबल यूज होगी. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए मॉड या मॉडुलस बी, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 रिमेनिंग 1, तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा. लेकिन सी में आपको परसेंटेज सिंबल जो सी वो यूज करनी पड़ेगी. ए परसेंटेज बी, तो ए जो सा बी ए को डिवाइड करके, जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर 5 है और बी 2 है तो इसका आंसर आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 2 2 4 और रिमेनिंग 1, तो ये एक्चुअली आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है. रिलेशनल ऑपरेटर्स ये वो हैं जिनके साथ हम डेटा का रिलेशन बना सकते हैं. Relational operators are used to compare two values. These operators are always evaluate to true or false, और इनका आंसर आपको true या false में आना होता है. They produce a non-zero value in most cases 1 if the relationship value is to true and 0 if the relationship value evaluates to false. There are the following 6 basic relational operators in C. तो इसमें देखें इक्वल टू है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है. ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए यहाँ पे डॉज है थोड़ा सा कि सी में डबल इक्वल टू यूज होता है इक्वल टू के लिए, सिंगल नहीं, क्योंकि सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे. तो इक्वल टू के लिए आपने डबल इक्वल टू सिंबल यूज करना. एक्सप्रेशन ए डबल इक्वल टू सी, ट्रू नॉन जीरो ये आपको रिटर्न करेगा. अगर ये ए सी के बराबर हुआ तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. लेस देन के लिए लेस देन सिंबल है, सेम जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं. ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन सिंबल है, सेम एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेस देन और इक्वल टू के लिए वही सिंबल जो मैथ में हम यूज करते हैं, ए लेस देन इज इक्वल टू बी. ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू सेम सिंबल जो हम मैथ में यूज करते हैं, और ये भी इवैल्यूएट टू फॉल्स करेगी अगर ये मैच नहीं करता. और नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास यहाँ पे जो हम लगाएंगे वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू साइन, जैसे ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा ए नॉट इक्वल टू बी. तो बाद दफ़ा अगर हमें बताना हो कि हम कहते हैं कि अगर ए
बी के बराबर ना हो तो ये काम हो, तो फिर आपको इक्वल टू से पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा। यानी इक्वल के लिए डबल साइन, इक्वल टू का डबल साइन लगाना, और नॉट इक्वल के लिए आपने एक इक्वल का साइन हटा देना और उसकी जगह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने लगा देना। और ये फिर हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनकी मदद से हम लॉजिक चेक करते हैं, ट्रू फॉल्स को चेक करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन टू और मोर रिलेशनल ऑपरेशंस टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशंस। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और पाइप यूज करके और लॉजिकल ऑपरेटर, और साइन एक्सक्लेमेशन के लिए नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगर आप एम्परसैंड यूज करेंगे तो ये एंड के लिए यूज होगा। अगर आप डबल पाइप साइन यूज करेंगे, ये कीबोर्ड के ऊपर आप शिफ्ट दबाकर ये पाइप साइन जो सा वो अचीव कर सकते हैं बैक स्लाइड से। और अगर आप नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप यूज करेंगे। द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर एम्परसैंड लॉजिकल एंड व्हेन कंबाइंड टू कंडीशंस इवैल्यूएट टू ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। जैसे आप कहते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, तो दो वैल्यूज को आपने चेक किया। जैसे आप कहते हैं कि इफ यूजर नेम इज इक्वल टू एली एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3, तो फिर आप एम्परसैंड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज हुआ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, यानी दो कंडीशंस को आपने टेस्ट करना हो, और ये उस वक्त तो इसका दोनों ट्रू होंगी तो आपको रिटर्न रिजल्ट जो सा वो ट्रू आएगा। इसमें जो और है, और में एक कंडीशन एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो गई तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। ये वही लॉजिकल गेट्स हैं जो आपने कंप्यूटर साइंस में पहले पढ़े हैं, एंड और नॉट। और नॉट एक्सप्रेशन आप उस वक्त यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इफ नॉट ए, यानी अगर ए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ए का उल्ट देखना है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज इफ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज लेस देन ₹10,000, तो अगर 10,000 से कम सैलरी है एंड ही शी इज मैरिड देन ही शैल बी गिवन एन एडिशनल रिलीफ अलाउंस। तो अगर किसी की सैलरी 10,000 से कम है और शादी भी हुई है तो उसको अलाउंस भी मिलेगा। तो उसके लिए फिर हम जो सा वो क्या कर सकते हैं, हम करते हैं सैलरी लेस देन 1,000 या 10,000 एंड स्टेटस इज इक्वल टू मैरी, यानी ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो तब हमें रिजल्ट जो सा वो ट्रू में मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट जो सा वो फॉल्स में मिलेगा। तो ये एम्परसैंड जो दो दफ़ा यूज हुआ ये एक्चुअली एंड लॉजिकल ऑपरेटर के लिए है। और इसी तरीके से आप कहते हैं कि सैलरी 5,000 से कम हो या मैरिड हो, तो फिर आप ये डबल पाइप साइन यूज कर सकते हैं। सपोज द ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस इट्स पॉलिसी एंड डिसाइड टू गिव रिलीफ अलाउंस टू ऑल दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज लेस देन 5,000 और मैरिड, यानी या तो सैलरी 5,000 से कम हो या वो शादीशुदा हो तो उसको अलाउंस मिलेगा। तो उस वक्त फिर हम ये और यानी डबल पाइपलाइन की मदद से और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर लेंगे। और इन द मीनवाइल फॉर एग्जांपल आप कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन फील दैट देयर एम्प्लॉइज आर फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लो सैलरी पैकेजेस एंड आल्सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन एंड रिटायरमेंट बोनस। कीपिंग इन व्यू ऑल these problems, the organization introduces revised pay scale in which it offers high salary packages to all those employees whose service period has not exceeded 10 years. In a C program, let we have a variable service period, a floating type point to find out all these employees whose service period has not exceeded 10 years, we can evaluate the following condition. तो अब देखें, फर्ज करें कंपनी ने पॉलिसी ये बना ली, वो कहते हैं जी कि अब जो लोग तो रिटायरमेंट के करीब हैं अगर उनकी सैलरी बढ़ाई तो हमें पेंशन भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि जिनको अभी 10 साल से भी कम हो गए ना जॉब करते हुए, उनकी सैलरी हम बढ़ाएंगे ताकि उनकी पेंशन जो सी वो उनकी रिटायरमेंट दूर हो। तो अब सर्विस पीरियड नाम का एक वो वेरिएबल हम बना लेंगे जिसमें हम ये डेटा उठा लेंगे कि उस बंदे को काम करते हुए कितना अरसा हो गया, और अगर वो अरसा 10 ईयर्स से ज़्यादा है, यानी नॉट मीन के 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो डेटा नहीं उठाएगा। अगर वो 10 साल से ज़्यादा नहीं है तो वो सिर्फ वो एम्प्लॉइज आएंगे और उनको हम बोनस या जो उनकी सैलरी जो सी वो ज़्यादा कर देंगे।
तो इस तरीके से नॉट लॉजिकल ऑपरेटर जो सा वो यूज़ कर लिया सिर्फ वो बंदे उठाने के लिए जिनको अभी 10 साल या उससे कम अरसा हुआ है जॉब करते हुए। इस तरह हमारा लेक्चर नंबर 7 कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 होगा, इसमें ऑपरेटर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।